अब ठीक है। भी ज्यादा बढ़ गया है। अरे समझ नहीं आ रहा क्या करें। पैर सोफे पे रखेंगे तो सोफा गंदा हो जाएगा। एक काम करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, अब सोफे पे बैठिए, हम नीचे बैठ के मालिश कर देते हैं। अब आराम से बैठिए। हाँ, बस थोड़ा सा और ऊपर, वहां ज्यादा दर्द हो रहा है। देख लीजिए पापा, आप चाहते थे ना कि औरत हमारे पैरों में रहे। हमारी पत्नी हमारे पैरों में ही है। जिस लड़की को आप बेलगाम समझते थे, आपके बेटे ने आज उस पे लगाम कस ली है। जी बहन जी, आप तो समझ भी गई, लेकिन कुछ लोग तो समझना भी नहीं चाहते हैं। साची निर्दोष थी, इसलिए पुलिस ने भी उसको छोड़ दिया। आपकी तरह बाकी लोग भी अपनी समझदारी का परिचय देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है बहन जी, हम फोन रखते हैं। नमस्ते। दादी, आपकी दवाई का समय हो गया है। अभी दवा पे ध्यान दीजिए, चिंता पे नहीं। हर एक फोन के साथ चिंता लौट आती है साची बहू। सबको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई समझ रहा है तो कोई समझना ही नहीं चाहता। जितना हो सकता है वो कर रहे हैं। सही कह रहे हैं अम्मा जी, सुबह से फोन बजना रुक ही नहीं रहा है। अब पुलिस, जेल, हवाला जैसे शब्द इससे पहले हमारे नाम के साथ कभी जुड़े नहीं ना। अब साची की मेहरबानी से काका दिन देखना पड़ रहा है, पूछिए ही मत अम्मा जी। सुंदरी, तुम किसी की परेशानी कम नहीं कर सकती हो तो बढ़ाया भी मत करो। बेचारी रात में उसके साथ का बीती है, उसका अंदाजा है तुमको? उसमें बेचारी का दोष है? अरे हटाओ इसको, नहीं उठाना है हमें कोई फोन। अम्मा जी, ये तो बाबा जी का फोन है। आपको बात करनी थी ना। जरूर उपाय बताने के लिए कॉल किए होंगे, लीजिए। प्रणाम बाबा जी। जय अम्बे। खुश रहिए ललिता जी। चिंता मानव को जीते जी चिता तक पहुंचा देती है। साची तो निश्चल है, निर्दोष है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन बदनाम महिलाओं के बीच जो समय उसने बिताया है, उसका कारण हमें ज्ञात हो चुका है। पिछले उपाय में साची ने अपने सारे पुण्य न्यौछावर कर दिए थे। साची के पुण्य के कारण
शौर्या की महादशा तो टल गई, लेकिन खुद सांची पर दोष आ गया। इसलिए सांची पर संकट आया और आपके परिवार की बदनामी हुई। अब सांची के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबा जी? हमें मार्गदर्शन कीजिए। सांची का पुण्य पुनः अर्जित करने होंगे। सांची का शुद्धिकरण करना होगा। कलंकित स्थान की छाप सांची की आत्मा पर पड़ी है और इसी के कारण पूरे घर को कलंक का सामना करना पड़ा। अभी इसी पहर से सांची को उपवास करना होगा और कल भोर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीला वस्त्र धारण करके गंगा मैया में डुबकी लगानी होगी। फिर मंदिर में हवन पूजा अर्चना करनी होगी और इसी विधि से सांची का शुद्धिकरण होगा। एक बार सांची पूरी आस्था और श्रद्धा से ये कार्य पूर्ण कर ले, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी विपदा नहीं आएगी। जैसा आप बोले हैं वैसा ही होगा बाबा जी। आप आशीर्वाद दीजिए, सब काम कुशल मंगल पूर्ण हो। प्रणाम बाबा जी। जय अम्बे। ओ सची, अम्मा जी क्या उपाय बताए बाबा जी? सब ठीक तो हो जाएगा ना? उपाय बताया है। साची, सूर्योदय से पहले स्नान करके पीला वस्त्र धारण करना है। फिर गंगा जी में डुबकी लगानी है। उसके बाद मंदिर में हवन और पूजा। लेकिन ये सब काम से पहले तुम्हारा उपवास जरूरी है। अभी से तुम्हें बिना कुछ खाए रहना होगा। बिना कुछ खाए?